पहला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताइए। तो देखिए, संतुलित आहार को जलवायु हो गया, मौसम, शारीरिक क्रियाशीलता, स्वास्थ्य है, ये सभी संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेहरा गोल व चंद्रमा की आकृति का होना, बालों का रंग भूरा अथवा जल्दी टूटना, आँखों का सूज जाना, त्वचा जली हुई प्रतीत होना, उपयुक्त लक्षण किस बीमारी के हैं। यानी इन जो नीचे बीमारी दे रखी हैं, ये लक्षण किस बीमारी के हैं, बेरी के या कुआ सरकोर के, रिकेट्स के, ये घेंगा के। बताइए स्टूडेंट, आप तो पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका रिकेट्स का उदाहरण। किसके लक्षण है ये, रिकेट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। वसा की हीनता से कौन सा रोग हो जाता है, बताइए स्टूडेंट। वसा की हीनता से मोटापा हो जाता है स्टूडेंट। राष्ट्रीय पोषण मिशन खालिस्तान के पोषण के सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया गया। 0 से 6 वर्ष की आयु बच्चे, गर्भवती या धात्री महिला, ए बी दोनों या फिफ्थ में कोई नहीं। तो स्टूडेंट 0 से 6 वर्ष की आयु तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स यह कुपोषण का लक्षण नहीं है। चमकदार व चिकने बाल, अस्वस्थ शरीर, ढीली मांसपेशियां, दवा, वक्षस्थल। तो बताइए, कुपोषण का लक्षण नहीं है स्टूडेंट चमकदार व चिकने बाल। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट स्टूडेंट्स। आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सदस्यों की शारीरिक स्थिति, पाक प्रणालियाँ, जलवायु या उपयुक्त सभी। बताइए स्टूडेंट जल्दी से। आयोजन के समय हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात आता है, क्वेश्चन है 5वां। यह आयोजन का सिद्धांत नहीं है। पर्याप्तता, विविधता, रंग पर विचार या तृप्ति मूल्य के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। जल्दी से बताइए, ये ऑप्शन सही नहीं है इनमें से कौन सा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कुपोषण के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। गरीबी, मिलावट, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, कुपोषण के यही कारण है, गरीबी है, मिलावट है, शिक्षा है। तो उपयुक्त सभी अब क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है, वह आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, बताइए क्या कहलाता है। सुपोषण, कुपोषण, अतिपोषण या अपर्याप्त पोषण। तो वह आपका क्या कहलाता है, सपोषण कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट। ठीक है, दांत और अस्थिकल मजबूती हेतु क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गर्भस्थ के दौरान वजन में कमी से हो जाता है। मरे हुए शिशु का जन्म, अपरिपक्व शिशु जन्म, गर्भपात, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सभी कंडीशन रहती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी सभी संभावना ये रहती है। इस कार्यक्रम सही कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार चयनित कीजिए। मिड डे मील कार्यक्रम, ICDS योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को। तो इसका सही वे जो है, इसका क्रम है आपका सही से विस्तृत करने का, वो होता है ऑप्शन सी। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दूसरा मिड डे मील कार्यक्रम, फिर उसके बाद ICDS योजना, फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन, यानी ऑप्शन सी 4 1 2 3 राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं। सस्ते व पूरक पौष्टिक आहारों का बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, रसोई बगीचों को प्रोत्साहन करना या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट सभी ऑप्शन ये सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। दालों के खमीरीकरण से बढ़ जाता है। बताइए, विटामिन B1 या विटामिन B2 या विटामिन B1 एंड B2 दोनों बढ़ जाती हैं, उपयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, दालों के खमीरीकरण से विटामिन 1 और विटामिन B दोनों बढ़ जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये कह रहा है, इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो बताइए, विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन ई को या विटामिन के को। तो स्टूडेंट देखिए, विटामिन ई को बोलते हैं हम सौंदर्य विटामिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कुपोषण के मुख्य कारण है। गरीबी, आहार्य मान्यताएं, फसल की विफलता, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट। FOS का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड हेतु उत्तरदायी होता है स्टूडेंट। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था ये। अगला है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन खालिस्तान युक्त भोजन बच्चों को देना चाहिए। तो उसमें विटामिन ए युक्त भोजन बच्चों को देना चाहिए। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां, कबूतर जैसी छाती इसमें पाई जाती है। बताइए किस में पाई जाती है कबूतर जैसी छाती? तो जो घेंगा होता है उसकी कबूतर जैसी छाती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गर्भाधान हेतु यह विटामिन आवश्यक है। बताइए, तो स्टूडेंट गर्भाधान हेतु आपकी कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो उसके लिए आपकी विटामिन बी आवश्यक है। कौन सी विटामिन? विटामिन बी। तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। बताइए कौन सा? विटामिन और खनिज लवण, वसा और कार्बोज, प्रोटीन और वसा, या प्रोटीन और खनिज लवण? बताइए जल्दी से स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन और खनिज लवण क्या सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है आपके। ठीक है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व रक्त अल्पता से बचाव हेतु आवश्यक है? आयोडीन या विटामिन सी या लोहा या कैल्शियम? बताइए। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, लोहा। डेंगू बुखार से बचाव का यह के उपाय हैं? पानी को कहीं भी इकट्ठा न रहने दें, मच्छरों पैदा होने से रोकें, मच्छर भगाने का लेप का प्रयोग करें। ये सभी ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गर्भ निम्नलिखित में से किस जटिलताओं में तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए उपयुक्त सभी स्थितियों में? अगला 15वां क्वेश्चन है, खालिस्तान विटामिन डी को पाने का सबसे सस्ता सुगम व सुलभ स्रोत है? जैतून का तेल, सरसों का तेल, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल? तो सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश फ्री का है, आपको सबसे सस्ता सुगम व सुलभ स्रोत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट हो जाएगा। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत, ये तो आप जानते हैं आंवला होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट। कब्ज के निवारण हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिकाधिक जल पीना, प्रतिदिन व्यायाम करना, रेशयुक्त भोजन को खाना, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, माता के दूध का के लाभ है। तो बताइए, सदैव तैयार, पौष्टिक, एंटीऑक्सीडेंट व प्रतिरोधक गुणों से भरपूर। तो ये ऑप्शन सभी सही हैं। पौष्टिक भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, एंटीऑक्सीडेंट व प्रतिरोधक गुणों से भरपूर होता है। तो आपका ऑप्शन डी स्टूडेंट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मधुमेह रोग का के लक्षण है? अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुमूलता, मूत्रता, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी क्या है? आपके मधुमेह के रोग के लक्षण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। यूनिसेफ की सहायता खालिस्तान का एक बृहद भाग पूर्ण करती है। बताइए स्टूडेंट्स किसका? स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं आवश्यकता, उपयुक्त सभी का स्टूडेंट्स। दूध के अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन से भोज्य पूरक शामिल होने चाहिए? कुचली हुई सब्जियां, मसले हुए फल, पका हुआ अनाज, या उपयुक्त सभी? स्टूडेंट बताइए जल्दी से। तो स्टूडेंट इसका आंसर है मसले हुए फल। डायरिया में ORS के अतिरिक्त कौन से तरल आहार को दिया जाता है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से। जौ का पानी, दाल का पानी, मट्ठा, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज द राइट, उपयुक्त सभी दिए जाते हैं। अतिसार से प्रभावित रोगियों के लिए क्या उचित आहार है? दलिया, फलों का रस, या फास्ट फूड, या तला हुआ भोजन? बताइए स्टूडेंट। तो देखिए अतिसार से प्रभावित रोग के लिए दलिया क्या है? आपका उचित आहार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है निपसिट मिड डे मील कार्यक्रम, ANP या ICDS? बताइए स्टूडेंट जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट ICDS। वयस्क हेतु सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है। वयस्क हेतु सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है। बताइए स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके। 112/80। ठीक है, ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगला, खालिस्तान अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। बताइए क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, या थायरोक्सिन, या ग्लाइकोजन? तो अग्नाशय की ग्रंथि से इंसुलिन प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मधुमेह का इलाज इनके द्वारा किया जाता है। बताइए, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, या AB दोनों, या विटामिन ए मेगा डोज के द्वारा? तो मधुमेह का इलाज संतुलित आहार और नियमित व्यायाम दोनों के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, AB दोनों वाला। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है संतुलित आहार में होना चाहिए केवल वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थ, केवल प्राणी जन्य भोज्य पदार्थ, वनस्पति व प्राणी पदार्थ दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो संतुलित आहार में ये दोनों चीज़ उपस्थित होनी चाहिए स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ICDS की सेवाओं के पैकेज में शामिल रहता है पूरक पोषाहार, या पूर्व स्कूल शिक्षा, या टीकाकरण, या पिक्स? बताइए स्टूडेंट।
ICDS की सेवा में इनमें से क्या सम्मिलित है? तो देखिए ICDS की सेवाओं में ये तीनों ही चीज़ सम्मिलित है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार में दिया जाता है। स्टूडेंट बताइए कब? जब उच्च रक्तचाप हो। स्टूडेंट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरक आहार में क्या शामिल होना चाहिए? तो देखो यहाँ समझ लो, पूरक आहार में आपका आर्द्र ठोस पूरक जैसे मसला हुआ सेव, दलिया आदि ये सब होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था कि पूरक आहार में क्या चीज़ें होना चाहिए, इस आहार में क्या होना चाहिए, तो ये वहीं से क्वेश्चन आया है आपका, वहाँ से अच्छे से इन्हें चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है, एंड कुपोषण का के प्रभाव हैं दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि, शारीरिक अपंगता, मृत्यु, उपयुक्त सभी। बताइए। तो देखिए कुपोषण के ज़्यादा अत्यधिक भयंकर स्थिति हो जाएगी तो मृत्यु भी हो सकती है, शारीरिक अपंगता भी होती है, दोषपूर्ण वृद्धि नहीं हो पाती। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद है अगला 30 पे बढ़ते हैं। किस रोग को 3D के रोग नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट TD के नाम से हम किस रोग को भी जानते हैं? आपके पेलाग्रा एक बीमारी होती है, उसे हम 3D के नाम से भी जानते हैं। अगला खालिस्तान हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। बताइए। थायरोक्सिन। कौन करता है? थायरोक्सिन करता है। ठीक, वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। हम उसे उपचारात्मक उसे हम किस प्रकार का आहार बोलते हैं? बताइए जल्दी से स्टूडेंट। हम उसे संतुलित आहार बोलते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट। ये 2021 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, और किसी अन्य सब्जेक्ट पे चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल।